चलिए, जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाली है, जो कि आपके सामने लिखा है अनुपात समानुपाती। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए हैं और हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप अलग अलग के टाइप के क्वेश्चन है। मतलब कि आपको दिमाग एकदम बत्ती गुल, मीटर चालू, ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, ये है कि इस क्वेश्चनों को हमने टाइप बाय टाइप करा दिया है। अगर कुछ चीज़ बचियाँ भी और हम यहाँ पे आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको पहले इनको करना है। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, देखिए, हम नहीं कहते हैं आप देखिए, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो ज़रूर देखिए, शायद आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो ये हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और उन्हीं क्वेश्चन पे हम आज बात करेंगे। हाँ, मानते हैं कि क्लास हमारी ये दीपावली के उपलक्ष्य में थोड़ा सा लेट होके आज आई है। 2-4 दिन का टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से क्लास नहीं बना पाया, क्योंकि घर में सारे लोग रिश्तेदार। ये क्लास हमारी घर से होती है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब, वीडियो के लिए लाइक और शेयर, और कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आज ये क्लास शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो आप पहले इनको पढ़ लीजिए और कॉपी पेन ले लीजिए। अगर आप लोग कॉपी पेन ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक टाइप बहुत आसान। इसके एक तरीका नहीं, अभी आपको 10-10, 4-4, 2-2 जैसे तरीका आते हैं, सारे समझा देंगे आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइए ना, और बस कमर कस के एकदम तैयार हो जाइए। अब होगा हर दिन आपको लगातार क्लास मिलती रहेंगी, लगातार रोज़ टांडो शुरू, ठीक है। तो चलिए, क्लास पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और हम पढ़ते जाएंगे। कि कहीं भी दिक्कत हुआ करे, नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिए, तो हम आप बता देंगे, ठीक है। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करना। अब देखिए, जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम और एक कुछ चीज़ें बता देते हैं जो समझते हैं। A अनुपात B बराबर 2:3 दे दिया गया है, ठीक। और हमको B अनुपात C बराबर दे दिया 3:4। अब इस पहले क्वेश्चन में हम देखो, जब A अनुपात B बराबर 2:3 हो गया तो B अनुपात C बराबर हमने 3:4 माने। ये दो कंडीशन तो ये हमको दे दिए थे। अब इसमें कंडीशन कौन कौन बनी वो देखेंगे। इसमें आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा? नंबर 1 A अनुपात B पूछ सकता है। नंबर 2 2 नंबर डालते हैं। बोलेगा B अनुपात C बताओ, ये सब ज्ञात करने के लिए बता रहा है, ठीक है। बोलेगा नंबर 3 बोलेगा A अनुपात C बताओ। नंबर 4 क्वेश्चन बनते हैं जो A अनुपात B अनुपात C, मतलब तीनों ज्ञात करिए। बताओ, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं और बन जाएंगे जिसमें बनाना चाहते हैं B अनुपात C, C अनुपात C, D जैसे बनाते हैं ना। तो हमको क्या 4 क्वेश्चन आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए, ठीक है। तो चलिए, इनको हम देखेंगे। इन चारों टाइप, पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ऐसी, हम इनको 4 टाइप से दिखाने की कोशिश करेंगे। अब इसके करने का तरीका बहुत से हैं। पहला तरीका मैं आपको एकदम बेसिक बताएंगे, ठीक है, आराम से। ये लिख दिया 2:3, इसके नीचे लिखेंगे 3:4। इसको इससे संबंध, इसको इससे संबंध, इसको इससे संबंध। तो ये A अनुपात B अनुपात C, ठीक। पहले तो इसको 2-3 6 हो जाएगा, लाइन खींच देंगे। 3 9 हो जाएगा, 4-3 12 हो जाएगा। पहली कंडीशन में ये बन जाएगा। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि अपने में क्या है दोस्तों, इन दोनों में हमको क्या चीज़ कॉमन मिल रही? B। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिली? B। इन दोनों में देखो B कॉमन मिली, यहाँ पे B है, यहाँ पे पर B है। तो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3। यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, तो कुछ करना नहीं। तो 2:3:4। देखिए, ये कंडीशन एक बन गई। अगर यही कंडीशन यहीं पे देखो, इसको हम काट सकते हैं ना। 2-3 6 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। देखिए, यही कंडीशन यहाँ पे प्रूफ होगी। 2:3 3:4, 2:3 3:4। ये आप देखो, ये 2 तरीके सीख गए। अब एक और तरीका सीखना चाहते हो? देखिए, ये लिखा है A अनुपात B अनुपात C। तरीका समझ लेना, जो आपको सूटेबल है वो करना। इसका वैल्यू दे दिएगा 2:3, इसकी वैल्यू दे देगा 3:4। तो अब जहाँ पे जगह खाली वहाँ भरेंगे, जहाँ जगह खाली वहाँ भरेंगे। तो यहाँ पे अगर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। अब इसको काट सकते हैं, नहीं तो ऊपर जिसमें ऐसे रो में काट सकते हैं, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे काट सकते हैं तो आएगा कितना?
यहाँ आएगा 3 दूनी 6 और यहाँ आएगा 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, मतलब 2 3 4, मतलब आपको जो समझ में 1 2 3 4। अब इसमें क्वेश्चन पूछा तो पहले का आंसर आ जाएगा A/B, तो A/B इसको काउंट कर लेंगे। B/C पूछे, B इसको काउंट करेंगे। A/C 2/4 हो जाएगा, मतलब सारे आंसर यहीं पे मिल जाएंगे आपको। ABC आपके सामने सारे में ABC निकालेंगे, तो हम सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। या फिर एक और तरीका है, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2:3 है, 3:4 है। जब इस तरीके का कंडीशन पूछ रहा है तो हमसे पूछ कर रहा है, और A/C पूछा, ये पहला और आखिरी चीज़ पूछेगा। जब पहला और आखिरी चीज़ पूछेगा तो हम क्या करेंगे, कोई संख्या कट रही तो काट देंगे 1:2, मतलब इसको काट दें 1:2। देखिए यही कंडीशन बनेगी, A का मान ये हो जाएगा, B का मान ये हो जाएगा, C का मान ये हो, इसको काटेंगे तो 1:2 अनुपात आ जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, जरूर करिए सभी को। आप चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज करेंगे। ठीक, इसको करते हैं साफ। समझ में आ गया होगा सबको। अब आप एक एक तरीके से करते जाएंगे, आपको सारे तरीके हमने समझा दिए। कोई अगर जहाँ पे भी आपको 3 पूछ रहा है 3 कर सकते हैं, 4 पूछेगा 4 कर सकते हैं, 5 पूछेगा 5 कर सकते हैं। मतलब सेम तरीके से आप कितने भी पूछे आपसे, आप सारे क्वेश्चन को इन्हीं तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। सेकेंड में ये है, सेकेंड इसको, यदि W1 अनुपात W2 अनुपात 2 अनुपात 3 है तो W1 W2। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन आपको समझना है। W1 अनुपात W2 की इक्वल टू दिया गया 2:3, यहाँ पर दिया गया W1 अनुपात W3 इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमने बताया था जो संख्या तुम्हें देखिए, अब देखिए इसमें क्या आपको कौन मिल रहा है, इसमें W1 इसमें W1 की वैल्यू यहाँ पे 2, W1 की वैल्यू वहाँ पे 1 है। तो इस पूरे में हम क्या करेंगे कि इसको 2 करना है तो यहाँ पे हम 2 का गुणा करा देंगे, तो हमारा निकल के आएगा W1 अनुपात W2 अनुपात W3। तो तीनों की वैल्यू निकलेगा, तो W1 की यहाँ पे कितनी है 2 लिख देंगे, W2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, क्योंकि इसमें गुणा होगा 1 का। इसमें यहाँ पे W1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे W1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 1 का गुणा, तो अब यहाँ W3 2 दूनी 4, W3 की वैल्यू कितनी आ गई 4। जो पूछ रहा है उसमें आप आंसर दे सकते हैं 1 2 3। कोई पूछे आपसे पूरे W2 और W3 की वैल्यू बताना है, तो W2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है दोस्तों, और W3 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 अनुपात कितना 3:4 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक, नोट कर लो भैया, नोट कर लिया होगा, मिनट दे रहे। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा फास्ट चलते हैं, थोड़ा स्पीड में आना। आप समझ में आ गया, थोड़ा तेज करते हैं। तो A/B बराबर 3:4 दिया गया, B/C बराबर दिया गया 4:7। अब देखिए B की वैल्यू यहाँ पे B है, यहाँ पे B मिल गया, B मिल गया B। तो A/B अनुपात C यहाँ आएगा 3:4:7। यही वैल्यू पूछ रहा है, तो तीनों मान निकाल। आगे कंडीशन बोला है, हमने तीनों के सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, तीनों की वैल्यू निकाल लेना। हमने तीनों की वैल्यू क्या करेगा कि A का मान इतना आ जाएगा, B का मान इतना, C की वैल्यू इतनी आएगा। अब हम तीनों का मान जो पूछेगा वो आंसर बता देंगे। तो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि A/B/C बराबर C, तो सॉरी यहाँ प्लस है, क्या है प्लस है, तो A की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 + 4 + 7 बट्टा कितना 7, तो 7 3 10 4 14/7 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो A + B + C/C = 2 आंसर कितना आएगा 2 आंसर। नोट कर लो भैया, ये सब क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, चलो नोट हो गया ये, मिटा देना। अब आगे देखा था, अगला क्वेश्चन करें, यदि A का 60%, अब बोला भैया A का कितना 60% बराबर B का कितना है, A का बोला, तो A का मतलब गुणा, का मतलब करेंगे हम क्या गुणा, जो संख्या में लग जाए का उसी के साथ कर देंगे हम गुणा। ठीक, इसमें बोलेगा क्या बोला B का, अब B का क्या कहेगा 3/4। अब इस तरीके कंडीशन में देखेंगे, ये इस नंबर 1 पहला तरीका से करते हैं, दूसरा तरीका बताएंगे। पहला तरीका करते हैं, A का मान यहाँ पे हम कितना लिखते हैं 60% है, ये बात समझ में आई। तो अगर हम इसको भी परसेंट बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा 25, 25 × 75, तो B = 75, 15 × 4 = 60, 15 × 75,
तो a अनुपात b बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो हम a की वैल्यू आ जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी 4। यह आंसर पहला तरीका। सेकंड तरीके की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर हम इस 60 को ही फ्रैक्शन मतलब पार्ट में बना लें तो क्या करेंगे भाई, 60% बट्टा 100 करेंगे तो इसको बांटेंगे कितना आएगा, 3 बट्टे फिर 63 20 2500 3 बट्टे 5 होता है। ठीक है, अब बराबर में कितना दिया गया है, 3 बट्टा 4। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 5 अनुपात 4। ये a अनुपात b की वैल्यू आ गई। यहाँ पे बात समझ में आ गई। एक ये तरीका, चाहे आप जिससे आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना चाहते फ्रैक्शन से कर लीजिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना चाहते तो परसेंटेज से, मतलब आप जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से क्वेश्चन को आसान तरीके से आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं। हम इसमें तो थोड़ा जल्दी नोट देते हैं कि आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कराई जाए और जल्दी आप समझ सकें। अगर कोई भी जैसे वीडियो आप नहीं नोट कर पाते रोक दिया करें वीडियो, आराम से फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5वां क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वाला भी हो गया इस क्वेश्चन। यदि a बराबर b, अब भाई साहब a बराबर b दे दिया गया, इसका कहाँ कहीं दे 4 बट्टे 5 दे दिन का है, तथा b बराबर आप कह रहा b बराबर c का 5 बट्टे 2 का बात है। तो भैया अब भैया तुम्हें कुछ नहीं करना, अब इतना पढ़ लो क्या a c पूछा वो करना है। अब इन पर तुम घबराओ ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से होगी। देखो तो भैया ये हो जाए a बराबर 4b बट्टे 5, तो यो इधर चलो 1 बट्टे 1 हो जाए, तो यो इधर चलो, मतलब फ्रैक्शन अब भिन्न पड़ी, छोटी वाली जो भिन्न पड़ा है उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 5a बराबर 4b, इधर का वैल्यू इधर पहुंचेगी, इधर की वैल्यू इधर पहुंचेगी। ठीक है, तो यो आ जाएगा 2b = 5c। अब देखो तो a बराबर आ जाएगा 4, अनुपात बना लो सारा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर अनुपात नहीं करिए, तो a अनुपात b बराबर कितना ही करिए, खेल यहाँ निकाल दो, खेल a का अनुपात आएगा 4 अनुपात 5, इधर आ जाएगा b अनुपात c, इसका आ जाएगा 5 अनुपात 2। अब हमका क्या चाहिए वो पूछ लो, हमका चाहिए भैया a अनुपात c, क्या चाहिए a अनुपात c बराबर क्वेश्चन में यही चाहिए ना। तो देखो इधर हमका a की वैल्यू 4, इधर b की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 2, क्योंकि ये दोनों में जो ये 5 है, ये 5 बराबर है, तो हम सीधा मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो a का मान आ जाएगा 4, b का मान आ जाएगा 7। तो हमसे पूछा a c, तो एक खेर आ जाएगा 4 अनुपात 2। अब ये काट सकते हैं तो 2 अनुपात 1, क्या आ जाएगा 2 अनुपात 1। चलो नोट करो भाई, समझ में आएगा सबका, समझ में आ तो भैया लाइक करते रहिए, दबा के शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा रोके, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करवाए भैया। चलो ठीक, बस भैया ऐसे ज़बरदस्त क्लास होती रहेगी। अब हो गया त्यौहार ख़त्म, तो अब लगम क्लास लेते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके पास, पुलिस है, जैसे जीडी वैकेंसी है, मेहनत से पढ़ो, जल्दी आ जाएगी आपकी, मेहनत से रंग आएगी, बस मेहनत से पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। यदि x अनुपात y = 12 अनुपात 5 दिया गया, तो कह रहा है z, क्या कह रहा है z अनुपात y = 21 अनुपात 16। आप देखो अगर पहली कंडीशन के बाद फॉलो कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे y के मान दोनों y हमको कॉमन मिल गया ना, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे 16 है। तो ऐसा कुछ गड़ा करें, वहाँ 16 कर दें, वहाँ कर दें 5 का वैल्यू। देखो तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, देखते रहे ना भैया, x अनुपात y अनुपात z, तीनों वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू आएंगे 16 का मल्टीप्लाई में करेंगे, 16 दूनी 32 के 0 हासिल लेंगे, 3 16 कम 16 16 और 3 19, 190 आ गया x की वैल्यू। अब b की 16 50 80, y की वैल्यू कितनी आ गई 80 अनुपात z की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 21 पंचे कितना 5 एकम 5 5 दूनी 10 105, मतलब x y z ये तीनों वैल्यू हमसे पूछी का। इसको देखो भैया क्वेश्चन करो x और z की वैल्यू, तो x की वैल्यू 190 अनुपात 105,
ये का होगा x होगा, ये का होगा z होगा, सॉरी ये का होगा z। 19 दाम 190 और कितना होती नहीं कटी, नहीं कटी तो नहीं कटी तो हटाओ फिर, अगर नहीं काट रहे हो तो 190 इतना रख रहे हो तुम, खत्म बात, काटना काटना ठीक। 190 अनुपात 105 ये दोनों आंसर आ गए ठीक। चलो भाई नोट होगा, आगे देखा 6 के बाद 7 नंबर पे चलो। 7वां क्वेश्चन कहेगा दोस्तों, यदि a 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b बराबर c याद कर। देखो कह रहा है 2a इज इक्वल टू 3b, 4b इज इक्वल टू 5c बराबर a अनुपात c। ज्ञात करना क्या दिक्कत है बताओ भैया। अभी मेरे को पढ़ाई सवाल एकदम हलवा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे भाई, a अनुपात b पहले इनसे बना लीन जाए तो a का मान 3 या b का मान 2 होगा, और इधर से बना लो तो b अनुपात c और ज्ञात कर दो तो b का मान 5 होगा, c का मान कितना होगा 4 होगा ठीक। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया यो कैसे कर दे ना, अगर जे के साथ यह आए वो के साथ हुआ ना है, तो जे के साथ हुआ नहीं ओके साथ हुआ कर दो, के साथ हुआ नहीं दो के साथ हुआ, मतलब b की वैल्यू 5 हो गई, a के बराबर c की वैल्यू 4 हो गई ठीक। बस कंडीशन खत्म। तो इन भी हमका 2 मिलेगा, इन भी हमका 5 मिलेगा, तो खटाक से क्या करो, इधर से खटाक से करो, इधर b का वैल्यू 2 है तो 2 गुणा करो, इधर b की वैल्यू कितना है 5 से इधर गुणा कर दो, 5 3 15 5 2 10 अनुपात, हाँ ठीक, हाँ ठीक, 5 3 15 5 2 10 और इधर बचा c की वैल्यू 5 चौको 2 चौको 8, क्योंकि इधर 2 की वैल्यू 2 पंचे 10 और इधर भी वही आ जाएगा है ना। जैसे देख लो 2 पंचे 10 अनुपात 2 चौको 8, इधर कितना आ गया 5 3 15 अनुपात 5। देखो 10 हमारा सेम हो गया, 10 इसमें भी सेम हो गया, दोनों वैल्यू 10 की क्या होगी सेम, 10 की वैल्यू आ गई ना, तो 15 10 8 अनुपात आ गया। अब से पूछा a और c का मान, तो a अनुपात c बराबर आ जाएगा 15 अनुपात 8। नोट करो भैया, नोट करो, आंसर आ गया सामने। ज़बरदस्त क्लास है भैया, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सभी लोग ठीक। बस इतनी कृपा करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत जल्दी आप देखेंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त प्लान के साथ आएंगे और बहुत ही गजब क्लास लेके आएंगे ठीक। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, सपोर्ट ही आप लोग नहीं करते तो बताओ मन नहीं लगता है, लेकिन हम तब भी आपके लिए हर इस मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पास कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप एग्जाम में आए और ना मानो तो आप कोई भी बुक देख लीजिए, अगर एक क्वेश्चन ना आए तो आप क्लास बिल्कुल ना देखें, हम नहीं कहते हैं देखिए क्लास बिल्कुल ना देखिए, हम मना नहीं करते हैं, आप उसमें कमेंट में देखिए कि गधा बिल्कुल टीचर है, गधा टीचर है, मतलब है का रूल एकदम पढ़ा हुआ नहीं पावा दिए, समझ लो तुम्हारा ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम से भैया उठा के क्वेश्चन आए हैं तो समझ लो आप कितनी मेहनत लगती है, तो बस अब समझ लो, अब इनका देख लो, अगर ना विश्वास हो तो एक बार देख लो भैया हैं, हम ऐसे का बात का हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, छोटे मोटे एग्जामों में जरूर मिलेंगे ठीक है, पुलिस होगा, तुम्हारा GD वाला होगा ठीक है, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन टपक पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो जैसे वैकेंसी आने से पहले हम तुमको आपका तैयार करवा दे रहे, बस आप ज़बरदस्त इसको मेहनत करो, बस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, सबका करवाओ ठीक। कहाँ तक होगा भैया, हाँ ये होगा 7। अब चलेंगे 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a अनुपात b, रोको ना क्लास चल रही रखो, a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 है, b अनुपात c बराबर कितना है 1 अनुपात 5 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर, बताओ क्या दिक्कत है, कुछ ना कर पाइयो, b यूँ है b हुई है, मतलब जहाँ चाचा चाचा मिल रहे हो चाची जी रहे करी है भैया, तो b की वैल्यू कितनी है ना पर 9 है, b की वैल्यू 1 है, तो बस खटाक से एमा 9 गुणा करो, एमा खटाक से 1 को गुणा कराओ, तो ये 7 एकम a की वैल्यू 7 आ जाएगी, b की वैल्यू 9 एकम 9 आ जाएगी, c की वैल्यू 9 पन्ना 45 आ जाएगी। लो a अनुपात b अनुपात c हमने निकाल लो, या तो पूछ लो क्या बताओ, यह तो पूछ लो a अनुपात b अनुपात c, बताओ कितना सरल क्वेश्चन है, खट से लगा दियो, समझ गए नहीं समझो, समझ गए ना समझो तो फिर से देखो, लेकिन समझ गए ये उम्मीद तो समझ गए, क्योंकि जहाँ पे हमको बी हमको कॉमन चीज़ मिल जाए बस खटाक से उसी को उठाओ उसी। अच्छा ये बताओ कब रिश्ता देखा जाओ तो मनवानी बीच में रहा थी, जो कुछ बात करियो रिश्तेदारी बिया यो करियो तो मनवानी तो बात करियो भैया, तो ऐसे यूँ पर एक मंजुआ होती वो है बी, अब बी का पकड़ो तुम पकड़ो बी का यूँ पकड़ा था, बस बराबर क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, मंजुआ बात करो सब काम लगा देता भैया। चलो आगे देखो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी एक जंग है,
ठीक है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन करें, यदि 1/x 1/y 1/z हो। अब देखो कितना अब घबराए हो ना, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z हो तो बराबर का देंगे 2:3:5 है। अब क्या करियो भैया, तो x अनुपात बता भैया, x अनुपात y अनुपात z बराबर तुमने नहीं घर पे होगा। कहा है क्वेश्चन, देखो यो x के बारे यो y यो z तीनों का लिख लो इसे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, बस इन तीनों को ले लो एलसीएम। मतलब जो के पास हो 5 से 15 ऊपर ले जाओ अनुपात 1 आप मूंद जाओ, और जो कितना है 5 दूनी 10 अनुपात यो मूंद दो 3 दूनी 6, बस यह आंसर आएगा। समझ गयो, मतलब जो चीज़ दिखे वह चीज़ मूंदो। जैसे हम तुमको बराबर में सिखाया रहा है कि ये अनुपात 2 बराबर 3 बराबर 4, तो जो खा निकालना है कि एक गुणा करो 4 3 12 ऊपर लग लो, ठीक ऐसे निकाल लेना रहे। बस सेम कंडीशन यहाँ पे लगाना रहे, ये आपका आंसर आ गया 15 10 6 आपका आंसर। ठीक, चलो नोट करो। ठीक, 15 10 6 हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये 10 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है यदि a का 30%, अब a की वैल्यू बात करें, a का कितना कह रहा 30%, तो का मतलब गुणा बट्टे 100 कर दो खटाक से। फिर कह रहा बराबर का b का कितना कह रहा 0.25% बराबर c का, अब एक बट्टे में कर दो सीधा 100, दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, बट्टे में का करना 100 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक बराबर। फिर कह रहा है कि c का 1/5, अब 1/5 सबका बट्टे में करके संख्या कर दो, या फिर हम इनका एक बात दूसरी कंडीशन कर सकते हैं। इसको कैसे करो 3/10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/10 बराबर b की वैल्यू आ जाएगी 1/4 बराबर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, 1/4 1/5 3/10। ठीक, तो बस संख्या जो कि 4 पंचे क्या करना है इसको, ये 10 है तो रुक जाओ, चार 3 12, 5 चौको 20 और 10 दूनी 20। ठीक, 2 अनुपात, ठीक है। और इसको करेंगे 4 इसमें और 4 5 6 20 और 3 5 6 15 अनुपात, इसको निकालेंगे। आया 5 चौको 20 और 4 3 12। एक तो ये देखो तरीका, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर ये आपका ऐसे सटीवर फिर बताते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे नोट करते हैं। अब हम पॉइंट में लिखेंगे, इसको लिखा 30%, ये 25%, ये बराबर 20%। काटो 5 6 का 30, 5 25, 5 चौको 20, ये सब बराबर में है तो 5 चौको 20 आ जाएगा, और ऊपर से इसको मून देंगे तो 4 6 24 आ जाएगा, और तुम्हारा ये मून जाएगा तो 5 6 का 30 आ जाएगा। कटेगा कितने से कटेगा 10 12 15, 10 12 15, ये आंसर है, ये गलत है। तो ये तरीका भी बताएंगे बनने का। हमें चिंता हो रही पगलवा हमारे के यार भैया, एक हमारे के पगलवा ना हमारे के बाद बड़े पापा लड़का हुआ वो यार दिक्कत कर रही थी, रोज घुमाए को खुटर खुटर कर लगा थी। मतलब पगलवा का मतलब माइंडली दिक्कत है बस। चलो इसको हम सॉल्व करते फिर इसके बाद देखते हैं। चलो देखो, सबसे अच्छा तरीका है, तुम ज़्यादा दिमाग में लगाओ। 10 नंबर सवाल की बात करते हैं। लिखा है कितना, ए का जो है वो 30% का मतलब गुणा बट्टे तुम परसेंट लगाया बराबर, इधर कितना लिखा है 25,
अब 10 हटाओगे तो परसेंट लग जाएगा, ठीक है। 0 तो इसको हटाने पर परसेंट लगा से बटे 100 आ जाएगा। 100 का 1/25 चौका 1/4, जो टोटल 25 परसेंट था बराबर। ये कितना 1/30, 1/5 होता है, 1/5 ये सी है, सी 1/5 तो इसका कितना होगा 20%। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5 कितना होता है 20%, तो सी की वैल्यू हो जाएगी कितना 20%, सी इंटू 20%, ये 25%, ये भी हो जाएगा। अब देखो इसको अनुपात काट सकते हैं तो अनुपात काट लो, तो ये आ जाएगा 5 छक्का 30 और बराबर ए और 25 बी की वैल्यू 25 बराबर सी की वैल्यू 5 चौको 20। तो अब इसका निकालना है तो हमें इसको मूलना पड़ेगा और 4 पंचे 20, तो 1 अनुपात बी अनुपात सी, तो 4 पंचे 20 अनुपात बी की वैल्यू, अब इसको मूल लो 4 छक्के 24, सी के वैल्यू इसको मूल लो, इसका 5 छक्का 30, तो काटो इसको, अब कितना अनुपात आएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15, मतलब 10 12 15 आपका यही आंसर 10 12 15, ठीक है। चलो यहाँ तक सभी को नोट हो गया होगा, सभी ने कर लिया होगा। हाँ उस तरीके से हो जाएगा, पर थोड़ा समय, अभी थोड़ा दिमाग वहाँ पहुँच गया है, बता देंगे अगली बार, ठीक है। अभी समझ लो, यहाँ ए आपका आंसर आया, ऐसे कर लो, वैसे भी कर लो, वैसे भी पार्ट से कर दो तभी आंसर आएगा, परसेंट से कर दो तभी आंसर आएगा, ठीक। चलो तो फिर यहाँ तक आज की क्लास रखते हैं, और उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा दोस्तों। और बस उम्मीद है कि आप लोग, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए आप भी, ठीक है। चलो फिर, और इसके पहले आपके अनुपात रेशियो, अनुपात क्या होता है उसके बारे में बताया है, समानुपात क्या होता है उसके बारे में बताया है, ये सारी क्लास पढ़ी है, ठीक। आप सभी लोग जाकर देख लीजिए। चलो फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, जिसके जय हिंद जय भारत। और अगली क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है, उसको जरूर देखना, ठीक। जय हिंद।